2-4 दिन तो छुट्टिए रहेगा दशहरा को लेकर के, ठीक है। तो ये वो चैप्टर बिगिन कर देते हैं, घर पे अपना अभ्यास करते रहना, खूब भरपूर अभ्यास करना, ठीक है। रीजनिंग का आज वो चैप्टर बता रहे हैं जो बैंक में आया होगा, ठीक है। जो बैंक में अगर आएगा तो 5 क्वेश्चन आएगा। रेलवे क्या बदमाशी करता है, एक को क्वेश्चन पूछेगा उतने प्रोसेस के साथ। अब बैंक में एक बार उसको बैठा लिया, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन बन जाएगा, 5 बन जाएगा बैंक में। और रेलवे टाइम खाने के लिए क्या करेगा एसएससी की उतने प्रोसेस एगो क्वेश्चन देगा, तुमको गुस्सा आएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट। बैठने की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भी लिखा जाता है, ठीक है, व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था क्या है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसका बेसिकली जो होता है ना, 2-3 टाइप होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट, दूसरा मान लो क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट। इसका होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। देखो, वृत्तीय बैठने की व्यवस्था, ठीक है। दूसरा रेखीय बैठने की व्यवस्था, चकोर बैठने की व्यवस्था। हम लोग क्या देख रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, समझ लो। ऐसे जनरली कितने टाइप के पढ़ना है, 3 टाइप के, सर्कुलर वृत्त वाला, ठीक है, लीनियर लाइन वाला, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह, ठीक है। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, उसका मन होगा तो इधरों बैठाएगा इधरों बैठाएगा, ठीक है। इस तरह का रहेगा रेक्टेंगुलर। और ये सबसे ज्यादा ये आएगा, ठीक है। फिर ये भी आता है, अगर कोई एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, तो एक क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन इससे, मन हो गया तो 2 इससे। अब दिक्कत क्या है इससे कि आता सब कंपटीशन में, बैंक एसएससी रेलवे सब में आता है। बैंक में अगर एग्जाम दे रहे हो ना बउआ, तो बैंक में अगर ये वाला बैठ गया, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पीटी में खूब कम देगा तो 3 को देगा 2 को देगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। लेकिन एसएससी और रेलवे क्या बदमाशी करेगा, पूरा देगा, 6 2 से एक सर्किल में बैठे हुए, केंद्र की ओर मुंह किए हुए, ठीक है। लेकिन जब पूरा बैठा देंगे तो क्वेश्चन के आएगा एगो। अब बैंक में ये कितना बनाएगा, 5 गो, ठीक है। लेकिन एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, 2-2 क्वेश्चन। मेरे पास कुछ जो सेट होगा इस साल का रेलवे का, उसमें अगर क्वेश्चन आया होगा तो उसका हम फोटो खींच करके भेजेंगे, गूगल करेंगे तो आ ही जाएगा, डाउनलोड हो ही जाएगा इस साल का, ठीक है। उससे बना लेना, ये तुम्हारे पास जो क्वेश्चन रहेगा तो उससे बना लेना, ठीक है। तो है 3 तरह का मुख्य। तो पहले हम लोग कौन देखेंगे, वृत्त में बैठने वाले, ठीक है। उसके बाद लीनियर लाइन में बैठने वाले, ठीक है। पहले एक देख लेते हैं, उसके बाद अगर जिसको ये समझ में आ गया, बस चीज वही है, गोला में ना बैठ करके बस एगो है, चारों 4 कोना में है, ठीक है। और जो बच गया 4 वो बीच में बैठा हुआ है। अगर 8 मित्र रहेगा ABCDFG, ठीक है, तो 4 को अगर कोना पे बैठा तो 4 को बीच में ना बैठेगा, ठीक है। आगे कुछ और पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमें सीटिंग अरेंजमेंट में कितने टाइप की रीजनिंग देखना है, 3 टाइप के, कौन कौन, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर, ठीक है। लिख लो, बैंक एसएससी सभी एग्जाम के लिए एकदम कॉम्पिटिटिव है। बेटा क्वेश्चन बनाया था थी वाला क्यूब वाला, अभ्यास किया था कुछ, कोई बताते हैं तो खुद से लिख करके अभ्यास कर लिया करो, ठीक है। अब कल मेरे घर में एक बच्ची पूछ रही है, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन आप हमको कहीं नहीं बताए हैं, अब वहां पे दे ले है इधर ऐसे 625 25, ठीक है, 169, आगे बोलो क्या होगा,
12 13 11 21 बोलो। अरे 25 का 625 तो 13 का 169। ठीक है, तो इसमें बताना क्या क्यों बोले। हम उसको देखते हमको हमको देखते आंसर क्यों आ गया 25 का 125 तो 13 का 169। ठीक है, तो ये स्क्वायर। अब देखो, हाँ अब क्या है, वो बोला कि हम ऐसे नहीं समझेंगे, हमको मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाइए। तो हम बोले भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तुम्हें क्यों मास्टर करता है कि आप 1 से 50 रुपया है तो 1 से 100 तक ही स्क्वायर याद रखिए। अब एक देखो, एक मैं बात बताता हूँ सीधा सा, 98 का स्क्वायर निकालो, 98 का स्क्वायर निकालो। अब ये क्या कल सिखा रहा है, ये क्या सिखा रहा है कल, किधर वाला का स्क्वायर करिए 64 लिखिए, ये दोनों को गुणा करिए, उसका डबल करिए, फिर एक डिजिट छोड़ के ऐसे लिखिए। अब बताओ ये प्रोसेस बढ़िया है या सोचे हम बता रहे हैं कि 100 से कितना कम है, 4 करो। ठीक है, 100 से कितना कम था 2, 98 में से घटाओ 2, 96 हो गया। तो कौन प्रोसेस ज्यादा बढ़िया है, ये जो हम किए ही प्रोसेस बढ़िया है, या वो कि आप पहले 64 लिखो, फिर दोनों को गुना करो, डबल करो, फिर 2 डिजिट ऐसे छोड़ करके लिखो, जोड़ो, तो ज्यादा समय का। ठीक है, वो बताएंगे, वो तरीका है। ठीक है, बताएंगे, आज बताएंगे पहले 1 से 50 तक, फिर कल बताएंगे 50 से ऊपर तक। ठीक है, उसके बाद 100 से बताएंगे। डायनेमिक बनना है ना, बैंक का प्रैक्टिस से कुछ दिन बना लो। ये जो एनर्जी देखता है ना, वो बैंक के पेपर को सोल्व किए हुए हैं। तब वो एसएससी या रेलवे वाला रहता था, हम भी पंचवर्षीय योजना में शामिल रहते। कोरिया रेलवे का मतलब क्या, पंचवर्षीय। ठीक है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना है ये। अब बिहार पुलिस तो अब ना सालों साल आने लगा है, नहीं तो बिहार पुलिस रेलवे का एक नियम था, 2 वैकेंसी में आप वृद्धा हो गए, तीसरा वैकेंसी नहीं भरिएगा। भाई 19 के बाद अगर वैकेंसी 25 में आ रहा है तो 5 साल खाया, 25 में आया तो के बाद 31 में आएगा, तो 10 साल में तो क्या, 18 में आप इंटर किए, 21 में ग्रेजुएशन किए, 28 से 30 तक तो फॉर्म भरना रहता है। उसके बाद ओबीसी ईबीसी एससी लगा करके फॉर्म भरिए, जीवन भर ओबीसी लगाते रहेगा तो बाल बच्चा कब होगा, शादी ब्याह तो जरूरी है ना। अच्छा, अब देखो वो हमरा पे आ गया। चलो वो आप कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स हो सकता है तो कौन वाला हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट्स नहीं देखना है, तनी समझना है। इसमें 2 चीज खाली ध्यान में रखना। ठीक है, पहले देखो ऐसा रहेगा कि 6 मित्र, मिनिमम 6, 8 उससे कभी बढ़ा भी सकता है। ठीक है, कि 6 मित्र है, एक वृत्त में बैठा हुआ है। ठीक है, एक वृत्त के चारों तरफ बैठा हुआ है। अगर उसने स्पष्ट कर दिया कि उसकी मुख का दिशा, मुंह जो है वृत्त के अंदर की ओर है। ठीक है, तो ये मान लेना कि उसका मुख किधर है, अंदर की ओर है। ठीक है, अगर नहीं कहा, अगर कह दिया उसका जो बैठे हुए हैं लोग, मान लो यहाँ पे कि एक वृत्त में जो है 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 ऐसे खींचा, सबका मुंह अगर पूछा, क्या पूछा, मुंह पूछा, कि अगर 6 दोस्त जो है एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हुए हैं, सभी का फेस जो है किधर की ओर है, वृत्त की ओर। दूसरा का बोलेगा 3 दोस्त का मुंह जो है वृत्त के अंदर की ओर है, और 3 का वृत्त के बाहर है, यह 6 का वृत्त के बाहर है। तो वृत्त के अंदर और वृत्त के बाहर में अंतर समझौता नहीं, कवर कर रहा है ना इधर। ठीक है, वृत्त के अंदर, अंदर जब मुंह रहेगा तो, और वृत्त के बाहर 1 2 3 4 5 6 6 दोस्त ले लिए। ठीक है, वृत्त के अंदर, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, इसको समझ लिया वो बन गया। ठीक है, सॉरी, वृत्त के बाहर है, ये क्या है, वृत्त के बाहर। अब इसमें हमें चलना है, क्वेश्चन बनेगा दाएं और बाएं, ये ध्यान रखना, इसी चीज को क्लियर करना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वृत्त के अंदर जो रहेगा ना, वृत्त के अंदर जो रहेगा, तो तुम्हारा अपना खुद का दाएं दाएं और तुम्हारा खुद के बाएं बाएं। ठीक है, अगर कह रहा है कि जो ए जो है सी के, ए जो है बी के, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, वृत्त के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है,
ए जो है, मान लो बी के, बी यहाँ पे ले लिया, कहीं भी तुम रख सकता है, यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है, कहीं भी रख सकता है, ठीक है। तो ए जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पे है, ठीक है। ए जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तब बताओ बी से इधर चलना है या इधर चलना है? बाएं, इधर बाएं चलाओ तो अपन, बाएं अपना चलाओ तो, हाँ, तब इधर, ठीक है। ये किस दिशा में चलेगा? अगर ये बाएं इधर है तो ये इधर से चलेगा, सही होगा। इधर से चलना, किसको इधर से चलना सही होगा? अगर उस भाषा में नहीं समझते हो तो दूसरा समझो, ठीक है। क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, दिशा में। जब केंद्र की ओर मुड़ रहे, ठीक है, केंद्र की ओर मुड़ रहे, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो घड़ी का, ठीक है, जो घड़ी का डायरेक्शन जो चलता है, ठीक है, अब घड़ी को अगर देख रहे हैं, ठीक है, घड़ी को अगर देख रहे हैं तो कांटा किसी ऐसे चलता है कि इधर की ओर चलता है, ठीक है। अगर सारे व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है, तो अगर कहेगा बाएं तो घड़ी की दिशा में बाएं, ठीक है, और कहेगा दाएं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये रुपेश क्या समझ गया कि अपना जो बाएं हो गया ना सर, तो इधर इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर कहेगा दाएं तो ये जहां दाएं है ना, तो इससे दाएं, इससे दाएं, तो दाएं इधर आएगा, किधर जाएगा? इधर जाएगा, ठीक है। बाएं कहेगा तो इधर आएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा, ठीक है। तो अगर वृत्त के अंदर मुंह है सभी दोस्तों का, तो अपना बाएं बाएं, ठीक है, और अपना दाएं दाएं। अब दूसरा आते हैं, वृत्त के बाहर की ओर मुंह है। देखो अगर हम ऐसे बैठे हुए हैं वृत्त पे, तो दाएं इधर बाएं इधर। जब पलट गए तो वृत्त के बाहर की ओर मुंह है, तो देखो उल्टा हो गया, ठीक है। अब देखो कहते हैं सी जो है मान लो सी जो है, डी यहां ले लिया, सी जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पे है, कैसे चलेगा? सी जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो कैसे चलेगा? हाँ, मुंह बाहर की ओर है। देखो ऐसे में और ऐसे में बताओ कौन चलेगा? अगर बाहर की ओर मुंह, देखो ऐसे है तो दाएं तो इधर चल रहे थे, ठीक है, लेकिन जब बाहर की ओर है तो देखो कैसे चलेगा। बस इतना समझना है, ठीक है, इस चीज को समझना था। इसी से रिलेटेड, इसी से आधारित क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, समझ गया ना? पॉइंट बना के सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन अभी दे रहे हैं। हाँ, एक चीज समझना है जो कहीं पे लिख लो, अगर जो लगल रहेगा तो बाद में, अगर और लगल रहेगा ये कहाँ काम देगा हम बताएंगे, तो पहले, इतना ध्यान रखना, बस इसी से बन जाएगा। जो अगर रहेगा तो बाद में, ठीक है। अंग्रेजी में जो के जगह पे हु रहेगा, अब आते हैं वो क्वेश्चन पे तनी, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे आएंगे सब फटाक फटाक बनेगा। स्क्वायर क्यूब इसलिए याद रखना कि एसएससी रेलवे वगैरह में जो है ना, क्वेश्चन रीजनिंग में आसान बन जाता। चल एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 देखते हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन में इस तरह से हुआ दिया रहेगा, ठीक है, निर्देश, एक बार लिख देते हैं फिर नहीं लिखेंगे। प्रश्न 1 2 3 नीचे दी गई, नीचे दी गई जानकारी को, जानकारी को जानकारी को पढ़कर 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 प्रश्नों के
प्रश्न इसको लतिए वो करेंगे हम प्रश्न उत्तर दें। छह व्यक्ति छह व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह, देखो लिख दिया, केंद्र की ओर मुंह करके, स्पष्ट हो गया ना? केंद्र की ओर लिखना, और नहीं तो हम मिटा देंगे ही, आप उसके बाद बनाते रहना। केंद्र की ओर मुंह करके, मुंह करके करके एक वृत्ताकार, एक वृत्ताकार, एक वृत्ताकार घेरे में, घेरे में बैठकर, घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। देखो तो कितना बढ़िया शब्द आया, ताश खेल रहे हैं, होवे करता है। अमर, रमेश, रमेश और रमेश और महेश के बीच में है, बीच में है, बीच में है। हरिकेश, हरिकेश, हरिकेश अमर के, अमर के बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब इसको बैठाओ, उसके बाद 3 गो क्वेश्चन 4 गो लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी इधर लिख देते हैं अपना, उधर अगर, बट जब तक तुम लोग बैठाओ, दे दिए, अब क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो इससे बनेगा, प्रदीप के दाईं ओर, दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन है, कौन है? हरिकेश, बी प्रदीप, सी रमेश, डी महेश। दूसरा क्वेश्चन है वो, अमर और प्रदीप के बीच कौन है? अमर और प्रदीप, प्रदीप के बीच कौन है, कौन है? रमेश, महेश, रमेश, महेश, हरिकेश, हरिकेश, प्रदीप। हरिकेश से अमर का स्थान कौन सा होगा? 3 नंबर क्वेश्चन। हरिकेश से, हरिकेश से अमर का स्थान कौन सा होगा, कौन सा होगा? दाएं से पहला, दाएं से पहला बी है, दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा सी है, बाएं से दूसरा, अगला है बाएं से पहला, बाएं से पहला। देखो इसमें 3 को क्वेश्चन दे लेता, ठीक है। पहले अब देखो इसको कहां से, पता नहीं कैसे मैंने बैठा लिया, बन गया। अच्छा देखते हैं, ठीक है। 6 का नाम नहीं है, क्वेश्चन में दिख रहा है।
छोड़ दिए होंगे भाई, ठीक है। बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। अमर रमेश और देखो, अरे यार पहला लाइन लिखो था, प्रदीप सोनू के बाएं हैं, ठीक है। घेरे में बैठ के ताश खेल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है तनिषा गड़बड़ खेल रहे ताश खेल रहे हैं, ठीक है। इसके आगे तनिषा जोड़े दो, इसलिए नहीं बन रहा, ठीक है। प्रदीप सोनू के बाएं हैं, प्रदीप सोनू के बाएं हैं, प्रदीप सोनू के बाएं हैं। अमर अमर रमेश और अमर रमेश और 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 अमर जो है रमेश और महेश महेश के बीच में है, ठीक है। क्वेश्चन है गड़बड़ लिख दिए थे ना। हरिकेश अमर के बाईं ओर, अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। अब हो गया, चलो को देख लेते हैं। ऐसा लिखा हुआ रहेगा, कोई भी प्रश्न रहेगा तो 1 से 3, ठीक है, 3 से 6 या 1 से 2, जो वो क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से। अब जानकारी पढ़ते रहे, इधर देख, अगला बना लेना तुम, एक बता देते हैं तो। 6 दोस्त, ठीक है। एक जो है वीरता का गोले में बैठा हुआ है, ठीक है, बैठ करके क्या कर रहा है, ताश खेल रहा है, ठीक है। अब आगे जाकर के कह रहा है, बता रहा है कि कौन किसके बाएं हैं कौन किसके दाएं हैं, ठीक है। तो अब इसको तनी पढ़ते हैं और बनाते हैं, देख लो। एक वृत्ताकार मेज बना दिया, 6 दोस्त, 1 2 3 4 5 6 जहां मानना है, ठीक है, इस तरह से बना लो। अब कोशिश करो कि नीचे वाला से शुरू करें, ठीक है, ज्यादा ठीक है, जहां से भी शुरू करोगे सबका आंसर आएगा। तो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, प्रदीप सोनू के बाएं हैं। प्रदीप पहले लिखाएगा कि सोनू लिखाएगा, सोनू लिखाएगा, सोनू, ठीक है, सोनू, ठीक है। प्रदीप जो है सोनू के बाएं हैं कि सोनू प्रदीप के बाएं हैं, सोनू। तो सोनू भाई साहब यहाँ है और इधर की ओर मुंह है, तो बाएं इधर की इधर इधर, 1 या 2 दूसरे स्थान पर है, 1 2। प्रदीप यहाँ रहेगा, सिर्फ बाएं है, प्रदीप सोनू के बाएं है, दूसरे है रे भाई, फिर गड़बड़ कर दिए क्या, नहीं नहीं ठीक है, बाएं है, सोनू के बाएं है, दूसरे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। प्रदीप प्रदीप, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है, अमर रमेश और महेश के बीच में है। अब अमर को कहाँ रखा जाए, ठीक है, बीच में है। हरिकेश अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, वहां रखना है किसको, अमर को, जिसके बाईं और दूसरे स्थान पे कौन होना चाहिए, हरिकेश, ठीक है। तो अगर अमर को यहाँ रखते हैं तो 1 2 हो सकता है, यहाँ भी रखेंगे तो 1 2 हो सकता है, और यहाँ रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अमर रमेश और सुरेश महेश के बीच में है, ठीक है। तो अब क्या लिखना है, पहले अमर, अमर, ठीक है, और अमर जो है रमेश, देखो नहीं ठीक नहीं है, अमर है रमेश और महेश के बीच में। तो अगर मान लो रमेश यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, रमेश यहाँ ले रहे हैं और महेश यहाँ ले रहे हैं, बीच में कौन आएगा, अमर आएगा, ठीक है। अब एक और आगे कंडीशन देखेंगे, सही बैठेगा तब, ठीक है। आगे देख रहे हैं क्या कर रहा है, हरिकेश अमर के बाईं और दूसरे स्थान पे है, हरिकेश अमर के बाईं और दूसरे स्थान पे है। तो अमर को कहाँ रखा जाए, आगे बढ़ेगा स्टेप, ठीक है। अगर यहाँ पे रमेश कर दे, ठीक है, और यहाँ पे अमर कर दे, ठीक है, और यहाँ क्या था, महेश, ठीक है। तो हरिकेश अपने यहाँ जाएगा, अमर के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, तो क्या हो जाएगा, हरिकेश, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? प्रदीप के दाईं ओर, तो प्रदीप भाई साहब कहाँ है? दाएं इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे? इधर। तो 1 2, तो हरिकेश था, कितने हरिकेश? ए नंबर, ठीक है। दूसरा है अमर और प्रदीप के बीच में कौन बैठा है? अमर और प्रदीप के बीच में तो कौन है? रमेश। रमेश ए, ठीक है। अगला क्या है? हरिकेश से अमर का स्थान कौन सा होगा? हरिकेश से, तो हरिकेश यहाँ, तो किधर देख रहे हैं? इधर है, ठीक है। 1 2, अब देख लो, अब कोई जरूरी नहीं कि दाएं से दूसरे होगा, ये स्पष्ट नहीं, ये नहीं कहा कि दाएं ही देखिए, बाएं ही देखिए, ये ना देखे, ये भी तो लिख सकता है 1 2 3 4, दाएं से चौथा और दाएं से दूसरा। देखो ऑप्शन में कौन उपलब्ध है? दाएं से दूसरा के नंबर में हो गया, दोनों सही होगा। ये क्वेश्चन को कौन करेक्ट करेगा? ऑप्शन, ठीक है। बुआ बाएं तो इधर की ओर, जब वृत्त के अंदर की ओर मुंह, और दाएं तो इधर। बैठा लिया था ना, ठीक। तनी गवर्नमेंट का आया हुआ क्वेश्चन परेशान करेगा, ये हलवा टाइप का दिए कि तनी देख लो, अभी जो और वाला कॉन्सेप्ट लगाना है उसमें जो नहीं बोला ना जी, तब हम तोरा पूछेंगे।